वे हमेशा तैयार है। यद्यपि किसी के सिर के ऊपर पदाघात करना ये किसी साधु को शोभा नहीं देता, लेकिन साधु सोचता है कि मेरे पदाघात से अगर उसका कल्याण हो जाए और उस पदाघात के कारण अगर मुझे नरक में जाना पड़े तो मेरे लिए वो श्रेयस्कर है। ब्रज की गोपियां, अच्छा हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के सिर पे दर्द हो रहा है और उस दर्द का केवल एक ही औषधि है कि हमारे चरण की रेणु ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। नारद जी कहते हैं क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे वो भगवान है, अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक है, वे सच्चिदानंद विग्रह है। उनको तुम सोच कैसे सकते हो कि अपने चरणों की धूल देने के लिए? करोड़ों जन्म तक तुमको नरक में रहना पड़ेगा। गोपियां क्या कहती है? बोलते युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक अगर हमको नरक की यातना भोग करना पड़े तो हमारे लिए वो श्रेयस्कर है अगर हमारे चरणों की धूल से श्री कृष्ण के शीश का दर्द ठीक हो जाता है तो। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कितनी दयामय है, कितना दयालु है कि हमारे पदाघात से अगर उन पाषंडियों का, उन पाखंडियों का, उन अपराधियों का उद्धार हो जाएगा तो वही श्रेयस्कर है। इसलिए साक्षात व्यासावतार वैष्णवाचार्य वृंदावन दास ठाकुर जी के जो अप्राकृत चरण है, उन अप्राकृत चरणों के धूलि का अगर एक कण भी किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को मिल जाए, किसी निंदक के सिर पर पड़ जाए तो उसका मंगल ही मंगल है, उसका समस्त प्रकार के अनर्थ निवृत्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई असंभावना बोल के कोई शब्द ही नहीं है। विष्णु वैष्णव कब, किस स्थिति पे, किस काल में, किस प्रकार से अहितु की कृपा करते हैं उसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं वैष्णव चिनिते नारे देवेर सकति मुई कौन मूढ़मति। वैष्णवों की कृपा को समझना, वैष्णवों के आचरण को समझना, वैष्णवों के भजन चातुरी को समझना ये साधारण व्यक्ति के लिए, ऐसे कि देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। कब किस प्रकार से कृपा करेंगे, चिंता से भी बाहर की बात है। इस प्रकार व्यासावतार से वृंदावन दास ठाकुर महाशय उनके अनुगत जनों को, अनुगत भक्तों के द्वारा शुद्ध गौर कृष्ण की भक्ति का आचार प्रचार करने के लिए, माया में फंसे हुए जीवों के नित्य मंगल के लिए, स्वयं भगवत प्रेम का आस्वादन करने के लिए और आस्वादन कराने के लिए वे इस जगत में प्रकट हुए थे। उनका इस प्रयत्न से, उनका इस व्यवहार से यद्यपि बाहर में देखने में लगता है कि इतना कड़क है, इतना कड़वा प्रतीत होता है,
सजा के समान लगने पर भी गंभीरता से विचार करें तो उस सजा में भी, उस ताड़ना में भी, उस भर्त्सना में भी, उन अभिशाप में भी उनका अपार कृपा, अपार करुणा भरा हुआ है। अनुभूति होती है, उनके कृपा की अनुभूति होती है। इस प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने 82 वर्ष की आयु में 1511 शकाब्द में आज के दिन बैसाखी कृष्णा दशमी को वे अपकर लीला किए थे। नवद्वीप धाम परिक्रमा के अंतर्गत में जब श्रील गुरुदेव मामगाछी में पहुंचते थे, जहां पर इनका श्रीपाठ था, श्रील प्रभुपाद जी एक जगह में वर्णन करते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा सेवित गो नित्यानंद का विग्रह पहले दूसरे जगह में सेवित होता था, तो वहाँ जितना ऐश्वर्य के साथ, जितना वहाँ माधुर्य के साथ उनका सेवा होता था, बाद में यहाँ लाने के बाद में उतना गांभीर्यता नहीं रहा। इसलिए विशेष रूप से गुरुदेव जब वहाँ भक्तों के साथ परिक्रमा के समय में जाते थे, बड़े आवेश के साथ वहाँ कीर्तन करते थे, बड़े आवेश के साथ वहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के भजन चातुरी का वर्णन करते थे। यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बड़े ही सुंदर सिद्धांत को स्थापन किया है और उसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। कई लोग वृंदावन दास ठाकुर जी के ब्राह्मणत्व के विषय में, उनके श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु जी के प्रेम के विषय में, उनके वैष्णवता आचरण के विषय में, ऐसे कि उनके माता के भजन के विषय में भी लोगों ने उपहास करते हैं, निंदा करते हैं, उनके वैष्णवता को मलिन करने के लिए प्रयास किया है। लेकिन उन्होंने किस प्रकार अपने आचरण के द्वारा श्री गौर नित्यानंद प्रभु की चरणों में किस प्रकार उनका अटल प्रेम था, उस प्रेम के द्वारा उन सब बहिर्मुख लोगों के मुख को बंद कर दिया है। अभी तो समय हो गया, समय मिलेगा तो कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने किस प्रकार इन सब विरोधी मतवादियों के मत को ठाकुर महाशय जी के भजन चातुर्य को सामने रख करके खंडन किया है, उसको श्रवण कर सकते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो